बैम्बू ट्रेन कॉमेडी। मार्कापुर नाम के गांव में लाल बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था और मुंहफट भी था। एक बार वो गांव के पास रेल के पटरी के पास आकर उस रेल की पटरी को देखते हुए, इस रेल की पटरी को सरकार प्रयोग करना बंद करके 20 साल हो गए हैं, अब यहाँ दोबारा रेलगाड़ी आएगी भी या नहीं पता नहीं, कुछ सोचना होगा और इसका फायदा उठाकर कोई धंधा करके पैसा कमाना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने बांस के फट्टे के साथ एक ट्रॉली बनाकर उसके पहिए लगाकर उसे इंजन तैयार करके चलाना शुरू किया तो वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। बाद में उसने गांव में नोटिस बोर्ड भी चिपकाया। उस पर लिखा था, Welcome to LB Railways. Grand opening tomorrow. You need not use bus, autos or rickshaws. Use only LB Railways. अगले दिन गांव वाले सब रेल की पटरी के पास आए। उसमें से एक, अरे लाल बाबू, हमने इंडियन रेलवेज, कोंकण रेलवे सब सुना है, पर ये एलबी रेलवेज क्या है? ये नया है। माय डियर ब्रेनलेस विलेज पीपल, लाल बाबू की सोच हमेशा अलग होती है। इसी का नतीजा है ये अद्भुत आइडिया, एलबी रेलवेज यानी लाल बाबू रेलवेज। बेटा, मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि सरकार की अनुमति के बगैर ऐसा करना कानूनन जुर्म है? ये लो, आ गए हमारे चेकिंग इंस्पेक्टर। तुम अपने आप को सीबीआई ऑफिसर समझते हो? यूजलेस फेलो, तुम्हारे साथ मैं क्यों बात करूं? येट मैंने रेलवे से परमिशन लेकर ही ये काम शुरू किया है। ज्यादा बोलोगे तो पिटोगे। चलो परे हटो। हाँ भाई हाँ, चलो चलो चलो, बैठो बैठो। बताइए कहाँ जाना है? ये सुनकर उस रेलवे कर्मचारी को बहुत गुस्सा आया। लाल बाबू लोगों को बिठाकर अपनी गाड़ी में आगे जाने लगा। यूं वो हर रोज लोगों को बिठाकर ले जाने लगा और खूब पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ाकर लोगों को फटकारने भी लगा। एक दिन लाल बाबू, परसों यहाँ के लिए 20 रुपया लिया था, सही है, पर आज मैं 30 रुपया लूंगा क्योंकि दाम बढ़ गया है। अगर मंजूर ना हो तो ट्रेन में ना जाओ। किसने कहा चढ़ने को? शक्ल देखिए अपनी, निकालो पैसे। एक दिन रेल कर्मचारी घर पर अखबार पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अगले दिन से पुरानी पटरी पर रेलगाड़ी आने वाली है। यह सुनकर चौंक गया और अगले दिन अखबार लेकर पटरी के पास दौड़ता हुआ आया। ट्रॉली पर बैठे लोगों से, कृपा करके सब उतर जाएं, आज से इस पटरी पर रेलगाड़ी चलेगी। ये देखो अखबार में लिखा है, मेरी बात मानिए, उतर जाइए, वरना खतरा हो सकता है, जान भी जा सकती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है कि तुम खुद एक अखबार छपाकर यहाँ हम सबको नहीं दिखा रहे हो? मेरा धंधा खराब करना चाहते हो? डियर विलेज पीपल, इसकी बातों पर विश्वास ना करें। ये जानकर कि आप लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आपको ये भटका रहा है। वैसे भी बिना मेरे परमिशन के यहाँ कोई रेलगाड़ी नहीं आ सकती। यू शट अप एंड गेट आउट। विलेज पीपल, लेट्स गो, कहकर गाड़ी को आगे ले गया। रेलवे कर्मचारी हताश होकर वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर एक आदमी, हे भगवान, ये तो सचमुच रेलगाड़ी आ रही है। लाल बाबू ने तुरंत गाड़ी रोक दी। एक व्यक्ति, अरे तुम तो कह रहे थे कि बिना तुम्हारे परमिशन के रेलगाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती, तो अब क्या हुआ? दूसरा, बेचारा वो रेल कर्मचारी का कहा ना मानकर हम आ गए तो अच्छा सबक मिला। तीसरा, सब कूद जाओ और दूर भागो, नहीं तो मर जाओगे, कहकर चिल्लाया। यूं सब कूदकर परे हटे तो ट्रेन ने आकर उस ट्रॉली को चकनाचूर कर दिया। बाद में लाल बाबू, अरे तुम लोगों को अकल है कि नहीं? सब सांड की तरफ बड़े हो गए, सब मिलकर मेरे ट्रॉली को हटा सकते थे ना पटरी से, इडियट। क्यों रे, उसने सच कहा, फिर भी अनसुनी करके हमारे जान को जोखिम में डाला, ऊपर से हमें ही गाली दे रहे हो। सब देखते क्या हो, इसको सबक सिखाओ। यूं सब ने मिलकर उसे बहुत मारा। सरकारी प्रॉपर्टी को यूं गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया।